क्या हुआ? कोई भी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? और ये सत्य और मंजू कहाँ है? क्या हुआ अदालत में? सपना, तुम बताओ क्या बात है? सभी कवि, तुम तो बताओ क्या हुआ? सब चुप क्यों है? कुछ नहीं, 6 महीने रुकने के लिए कहा है जज साहब ने। बाद में सोचकर आना तलाक लेने, ऐसा कहा। सच्ची? आखिर भगवान ने भी वही किया जो मैं चाहता था। हे भगवान, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मंजू, आओ आओ। इस घर की लक्ष्मी फिर से इस घर में आ गई है। मुझे पता है तुम खुश नहीं हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। जज साहब ने भगवान के रूप में आकर तुम्हारे इस रिश्ते को एक और मौका दिया है, और तुम दोनों इसे समझ पाओगे, ऐसा लग रहा है मुझे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इनके चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं। लेकिन वैसे भी 6 महीने बाद तो जाना ही है, तो अगर मेरे जाने से इनका चेहरा खिल जाता है तो मुझे तो खुशी ही होगी। 6 महीने बहुत है। 6 महीने। कोई कोई रिश्ता 7 जन्मों तक हमें बांध नहीं पाता, और किसी रिश्ते में हम 2 पल में बंध जाते हैं। और ये इन आने वाले 6 महीनों में कभी ना कभी तुम दोनों के बीच जरूर आएगा, मुझे यकीन है ये। आओ, अंदर आ जाओ। तुम्हारा इस घर में वापस आना मुझे खुश कर गया मंजू। देखो मंजू, जिसको जो समझना है समझता रहे, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि इस घर के लिए तुम्हारी क्या अहमियत है। चलो,
माँ, और कितना टेंशन लोगी? तुम ही तो हमेशा कहती हो ना, जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो आज जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। नहीं आम्रे, हर बार ऐसा नहीं मान के चल सकते। माँ बाप जब कभी अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखते हैं तो अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा दामाद ही ढूंढते हैं उसके लिए, क्योंकि शादी के बाद उस लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। दुनिया में चाहे कितनी परेशानी हो, बेटी को ससुराल में हर खुशी मिले ऐसा हर माँ बाप चाहते हैं। और हमारी मंजू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा लग रहा है वैसा नहीं है। अब मुझे बताओ, इस नमूने के साथ शादी करके वो कौन सा खुश रहने वाली थी माँ? वो तो है, लेकिन हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने होती। अब वहां वो माँ बेटे हमारी मंजू के साथ क्या क्या करेंगे भरोसा नहीं। और अब तो मंजू को उस घर में 6 महीने और निकालने हैं। पता नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी चिंता समझ में तभी आएगी जब तुम खुद माँ बनोगी। देखना। माँ, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। थोड़ा यकीन रखो माँ, मुझे पता है वो ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। हे प्रभु परमेश्वर, सत्य और मंजू के रिश्ते का क्या अंजाम होगा ये तो सिर्फ तुम ही जानते हो। लेकिन मेरी फरियाद सुनकर तुम उन दोनों को फिर से साथ ले आए, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूं। अब वो दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ निभाए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी। फिलहाल उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत और गुस्सा है, लेकिन दिल के सच्चे हैं दोनों। अपना आशीर्वाद सदा उन दोनों पर बनाए रखना प्रभु। क्या बात है, आज हाथों को और जुबान को छुट्टी दी है लगता है। आज दोनों का इस्तेमाल नहीं किया। क्या हुआ मेरी मैना, आज इतनी उदास क्यों है? अच्छा, आई मेरी बात समझ में। अदालत ने 6 महीने का वक्त दिया है, मतलब अगले 6 महीनों तक वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी इस घर में आने से रही तो सोने का अंडा मिलने से रहा। तुम्हारी बकवास जरा बंद हो सकती है क्या? बार बार वही रट लगा रखी है। बहुत खुशी मिल रही है ना आपको ये सब करके। मुझे उस मुर्गी से ज्यादा उसके सोने के अंडों से मतलब है। और चाहे 6 महीने बाद ही क्यों ना हो, लेकिन उसे यहाँ वापस आना ही होगा। और 6 महीने तक मैं क्या करूं, भूखा ही मर जाऊं? और जिनसे कर्ज लिया है वो लोग घर तक आ गए तो? तब तक उस सुनंदा और आमू को बकरा बनाकर मैं उस मंजू से कैसे पैसे ऐंठती हूँ आप सिर्फ देखो। और उस सुरवे को तो मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। कैसे कांटे से कांटा निकालती है ना ये रत्ना कांटे। अब देखो। मेरी बीवी का जवाब नहीं, पूरी साइको है, साइको। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी। धीरे धीरे क्या हो गया है मैं क्या कहूँ। क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थरथराए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ। क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थरथराए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ। कुछ ना कहो। आज हमेशा के लिए घर से जाने वाली थी, कुछ ना कहो। लेकिन अब और 6 महीने यहाँ रहना पड़ेगा। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो।
आप यहीं बैठने वाले हैं? मुझे बैग ऊपर रखने के लिए कुर्सी चाहिए थी। सुन रहे हो? सुनकर भी जानबूझकर अनसुना क्यों कर रहे हो? जैसे मैं ही जज साहब थी और मैंने ही बोला वो 6 महीने साथ रहने को। कोर्ट में जो भी हुआ वो आपके सामने ही हुआ। हम दोनों ने पूरी कोशिश की थी तलाक लेने की, लेकिन जज साहब ने ऐसा फैसला किया तो हम क्या कर सकते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि गलती किसकी है। जाने दो, मुझे बार बार उस पर बात करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन 6 महीने का इंतजार कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है क्या वाघमरे? हाँ, मुझे तो अमरी और माँ की चिंता सता रही है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। जाने दो। और एक बात वाघमरे, मुझे आपकी तरह रोज रोज झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता। मेरी तरह मतलब? मैं कब आई हूँ आपसे झगड़ा करने? यही, जैसे ही मैंने कुछ थोड़ा बहुत कहा आप झपट पड़ती हैं। यही मैं कह रहा हूं वाघमरे। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अब 6 महीने हम एक साथ गुजारना ही है, तो बिना झगड़े हम शांति से रहें। तो आपकी जो मर्जी हो आप वो कीजिए और मैं अपनी मर्जी का। लेकिन हाँ, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कब दिखाई है होशियारी? आप जानबूझ। जाने दो, मुझे नहीं झगड़ना आपसे। मुझे भी नहीं झगड़ना है। ओ, देख क्या रही हो आप? उठाओ वहां से। अरे माँ, अरे मेरी माँ, जोर से लगने में इतना धीमा रिएक्शन दिया। अरे मेरी माँ। देखा, सिर्फ मजाक उड़ाना जानते हो, मदद नहीं कर सकते। अच्छा छोड़िए। हाँ, पहले पहले तुमसे मिली जो निगाहें, तो ये दिल ने कहा था यार, जाने दीजिए। तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे। चलो शुक्र करो कि जिसे चाहा था आज तेन मिल गया वे। ख्वाबों की नवाजिशें है, चाहतों की बारिशें है, डूब चले हैं जिसमें मैं भी और तुम भी। हल्की हल्की सी दीवानगी है, हल्की हल्की मस्ती, दोनों खुश है कि देखो अपनी आरज़ू का गुलशन खिल गया है। सांसें रुकने लगी, पलकें झुकने लगी, होना हो ये मोहब्बत है। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। देखो हौले हौले आँखों आँखों में दिल हो गया है कैसा निहाल। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। रास्ते
से हल हो गए हैं सारे, तू जो मेरे साथ है। जगमग पल है जैसे तारे, दिन है कि रात है। तेरे चेहरे की रोशनी से राहें मेरी हो गई हैं रोशन। तेरी खुशबू से महके है जैसे हर पल मेरे तन मन। कैसा है ये जुनून, दिल को दे जो सुकून, होना हो ये मोहब्बत है। अब 6 महीने यही हो आप, तो काम में हाथ तो बटाओगी है ना? जयदीप का टिफिन और सबके नाश्ते की जिम्मेदारी आप ले लो। तड़का वड़का सब मैं लगा दूंगी, उसकी आप चिंता मत करो। जब लगता है ये डरपोक हमारे घर से चली जाएगी, तभी ये इस घर में वापस आ जाती है। पता नहीं क्या जादू टोना किया है। ओ मम्मी, जादू टोना नहीं, पुलिस वाली है वो, पुलिस वाली। ओ मम्मी, जिसे कानून की जानकारी होती है उसे सब चीजों के बारे में पता होता है। मतलब? अरे मतलब उसे जरूर पता होगा तलाक कैसे होता है और कैसे नहीं होता। हाँ, और अब सबके सामने दिखावा कर रही है। माया सुरवे के साथ दाव पेच खेलने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? अब हम इसे बताते हैं ये मम्मी साहेब क्या चीज है। अरे जमाई राजा है क्या घर में? आयो पापा। नमस्कार, आ जाओ। आइए बैठिए। कैसी हो बेटा? बढ़िया हूँ पापा। बैठिए। बहुत दिन बाद आना हुआ। हमारे जमाई राजा कहाँ है? तैयारी कर रहे हैं, आते ही होंगे। अब तक तैयारी हो रहे? बुलाओ जरा उन्हें जल्दी। अब 2-3 दिन मुझे तो फुर्सत मिलने से रही, तो उन्हीं को दुकान संभालनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, आप चाय लोगे? ओ सपना, क्या बोल रही हो तुम? अपने ही बाबा से ऐसे कोई पूछता है भला? चाय लोगे? जाओ जाओ चाय लेकर आओ। हाँ। अरे नहीं, रहने दीजिए चाय, कभी फुर्सत में आऊंगा फिर से। मैं यहाँ आया हूँ, हमारे यहाँ कीर्तन है उसका न्योता देने। हर साल की तरह इस बार भी एकादशी के दिन हमारे यहाँ कीर्तन का कार्यक्रम रखा है। अच्छा हुआ आपने याद दिला, हम तो भूल ही गए थे। हम भी हर साल एकादशी के दिन हम सभी भक्तों के लिए खाने का इंतजाम करते हैं। हाँ वो तो करते ही हैं। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि दोनों कार्यक्रम अगर साथ में हो जाए? ये तो अच्छा आइडिया है। हम भी कब से यही सोच रहे थे कि एक ऐसा कार्यक्रम हो जाए। तो फिर तय रहा, ये दोनों कार्यक्रम हम साथ ही करेंगे। हाँ जी जी। कीर्तन के साथ खाना भी हो जाएगा। पर सत्या से कह दीजिएगा कि इस कार्यक्रम का न्योता तात्या साहब को भी दे दे। और हाँ सपना, अब पूरे गांव का खाना बनाना है, तो अभी से तैयारियां शुरू कर दो। पहले से ही औरतों को कह देना मदद के लिए। कह दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये कह रही थी, अब हमारी बड़ी बहू रानी जो आई है वो देख लेगी सब इंतजाम। अब सबका खाना वैसे भी वही बनाती है। लेकिन इतने सारे लोगों के लिए खाना वो अकेले कैसे बना पाएगी? उसमें क्या है, वैसे भी उसे आदत है, कमाल का खाना बनाती है। पुलिस वाली जो ठहरी, सब इंतजाम वो खुद कर लेगी। अकेली? लेकिन अकेले इतने लोगों का खाना? नहीं नहीं, वैसे मदद के लिए तो लोग होंगे ही ना। लेकिन अब बड़ी बहू होने के नाते हमारी सारी परंपरा, रीति रिवाज उन्हें भी तो पता चलने चाहिए। मतलब एक बार ये गृहस्थी संभाल ले तो हम फ्री। जी वो तो है ही। तो फिर ठीक है माया भाभी जी, चलिए हम चलते हैं। सपना ख्याल रखना। चलो सब लोग। अरे ओ डरपोक,
खाने की सब जिम्मेदारी तुम्हारी, और अगर कोई ऊंच नीच हुई तो याद रख, हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए। चलो जाओ, अब तैयारी शुरू करो। मंजू, क्या कहा जज साहब ने? मंजू, क्या हुआ है? ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ी हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना तुमसे, जवाब क्यों नहीं देती? क्या जवाब दूं? 6 महीने रुकने के लिए कहा है। रुकने के लिए मतलब? रुकने के लिए मतलब स्टॉप, जैसे थे। और इस पर सत्या ने कुछ कहा नहीं? कुछ तो कहा होगा। कुछ नहीं, 6 महीने कैसे भी करके निकाल लेंगे। किसी को परेशान नहीं करेगा, ना ही किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी करेगा। फिर 6 महीने बाद हम लोग शांति से तलाक ले लेंगे। अच्छा, मतलब अब मेरे पास 6 महीने हैं और मैं इन 6 महीनों में उसका भरोसा जीतकर उसके करीब आ जाऊंगी। वैसे भी तू और कितने दिन ही जॉब करने वाली है प्रिया, अब ऊब गई हूँ। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वैसे भी मौका खुद चलकर मेरे पास आ रहा है, तो जाया क्यों करना? ये मौका तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हाय 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 हाय, ये औरतों को जन्म ही सहने के लिए दिया है भगवान ने। मुसीबत ही है। हे भगवान, थक गई। पेपर। पानी। मेरी प्यारी बच्ची मेरे लिए पानी लेकर आई। सच में आज कुछ ज्यादा ही थक गई। भारती मैम, हाँ, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। अब क्या हुआ? दरअसल वो सपना है ना, हाँ, उसके पिताजी ने भजन का प्रोग्राम रखा है। बहुत अच्छी बात है। और अब हमारे घर, मतलब सुरवे खानदान, हर साल एकादशी के दिन भक्तों के लिए भोज दिया जाता है। इस साल ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप मेरी मदद करेंगी प्लीज? अब भगवान की सेवा के लिए कोई ना कैसे कह सकता है? तुम ना एक काम करो, पहले सामग्री की लिस्ट बना, और हाँ, मदद के लिए औरतों का इंतजाम किया है ना? जी हाँ, मम्मी साहिब बुलाने वाली हैं। हम लिस्ट बना ले? हाँ, जाकर पहले कागज और पेन लेकर आ। हाँ। भगवान। हाँ बोलिए भारती मैम। हाँ, 4 लीटर तेल लिखो। भारती मैम, पूरे गांव को खाना खिलाना है। अच्छा हाँ, तो फिर 4 डिब्बे तेल के लिखो। हाँ। ये सब सामान लाना होगा। हाँ, लेकिन मैं तो ड्यूटी छोड़कर नहीं जा सकती। सत्या से ही कहना होगा। बलमा, दाल कौन सी लेनी है, तूर की या मूंग की? देख भाई, मुझे तो इसमें कुछ समझ नहीं आता। तूर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये दाल मैं जो समझ में आता है वही लेकर जाता हूँ। अभी वैसा ही करते हैं, दाल भर कर ले जाते हैं। दाल कोई भी हो, खाने में कमी नहीं पड़नी चाहिए। बस वारकारी और भक्तों को खाना खिलाना है, मतलब पुण्य का काम करना है अपने को। हर साल करते हैं, इस साल भी अच्छे से करना है, बात खत्म बस। अरे अब ये क्यों फोन कर रही है? कौन है? वागमा रे। मत उठा, जाने दे, वरना और दिमाग की बत्ती गुल कर देगी। हाँ जाने दो, नहीं उठाता। ए, लेकिन अगर कोई जरूरी काम हुआ तो फिर क्या करूं? अब मैं क्या बताऊं क्या करना? मुझे नहीं पता यार, लेकिन कुछ जरूरी काम हुआ तो फिर बता, क्या करूं? उठाऊं? वो तू ही देख लेना। अरे तू बता ना, उठाऊं कि नहीं? अरे अब मैं क्या बताऊं, तू देख लेना। अरे क्या नाटक कर रहा है बलमा? अरे हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता, पता नहीं क्या बोल रहा है तब से। जाने दे, हम अपना काम करते हैं। अरे भाई साहब, 1 किलो घी निकालो। हेलो। हेलो, देखिए, मैं ड्यूटी छोड़कर कहीं जा नहीं सकती। ओ वागमा रे,
मुझे अपडेट क्यों दे रही हो? मेरी बीवी हो क्या? ये सब पूछा है क्या मैंने आपसे? कैंची की तरह जुबान चलाने से अच्छा है सामने वाला क्या कह रहा है वो एक बार शांति से सुन लो। हाँ हाँ बोलिए। देखिए, ड्यूटी की वजह से मैं जल्दी नहीं निकल सकती यहाँ से। मैं आपको सामान की लिस्ट भेज देती हूँ, एक बार आप लिस्ट पढ़ लीजिएगा, फिर आप सामान लेकर आ सकते हैं। 1 मिनट, हाँ, पहले मैं लिस्ट भेजती हूँ। हेलो, लिस्ट भेज दी है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है लिस्ट, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, भगवान का काम है इसलिए कर रहा हूँ मैं। हाँ, भगवान पर आपका बहुत एहसान है। बस इतना ही सामान? बलमा, विट्ठल भगवान सब देख रहे हैं, इसलिए कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ये सब वापस करो और जो मैं कहता हूँ वो लो। सुनिए, ये सब वापस रखो, जो सत्या बोलेगा वो निकालो। और ये मूंग दाल नहीं थी, तूर लेनी है। अच्छा क्या? ये रख, जो सत्या बोलेगा वो लेके आ। बोल। हाँ हाँ हाँ, ये सब पैक कर दो। अच्छा, सब हो गया क्या? हाँ सब हो गया। सत्या, तुम्हें कैसे हर एक चीज के बारे में पता रहता? और क्या, सत्या भैया होशियार है। चलो निकलते हैं, लेकर चलो ये। क्या बात है मम्मी, आज तो आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है। वही तो वजह ही ऐसी है। हमारे सत्या की भाषा में कहें तो कल उस डरपोक का मैटर क्लोज होने वाला है। मम्मी साहेब जरा संभल के, अब नहीं तो हर बार वो कुछ ना कुछ अलग करके दिखाती है और आप मुंह के बल गिर जाते हो। मुंह खुला नहीं कि बकवास शुरू। ए सपना, ये माया सुरवे किस खेत की मूली है तुम नहीं जानती? किसी को सबक सिखाने में हमारा कोई तोड़ ही नहीं है। अरे ओ महारानी, अरे ओ डरपोक, आ गई ड्यूटी करके पुलिस वाली? मंजू, थक गई होगी ना? बैठ, पानी पी। अरे बैठ। ये ले, पानी पी। ओ पेंटर बाबू, आज तक हमसे कभी पूछा है पानी? घर वालों से ज्यादा बाहर वालों की फिक्र है आपको। मम्मी, सब आ गया सामान। देखो मम्मी, जो आपने बोला था। हाँ। अरे थक गए। मम्मी, वो सब कुछ लिया है। मैं तुम्हें लिस्ट में से पढ़ के सुनाता हूँ। तेल का डिब्बा, चावल 25 किलो, मटकी, मूंग, काजू, बादाम, पिस्ता, जीरा, हींग, मैदा, पोहा, नमक, हरी मिर्च, बेसन, धनिया पाउडर, तेल, खसखस, टमाटो, आलू, कांदा, धनिया, मेथी, पालक, अदरक।
बलमा, हाँ सब परफेक्ट सामान कैसे लाए तुम? हमने तो तुम्हें लिस्ट भी बनाकर नहीं दी। अरे मम्मी, सत्या के होते हुए लिस्ट की क्या जरूरत है? सत्या ने परफेक्ट लिस्ट बनाई है। सत्या की प्लानिंग मतलब एक नंबर, बोले तो एक नंबर, सबसे भारी। सच कहा बलमा तुमने। अरे ओ डरपोक, देखा तुमने हमारा लाडला कितना होशियार है, वरना तुम एक काम ठीक से नहीं होता। आई बड़ी पुलिस वाली, वो छोटे बच्चे की साइकिल खो गई, वो तुम्हें नहीं मिली। मिली क्या? खुद तो कुछ होता नहीं, वहाँ पुलिस स्टेशन में भी मक्खियाँ उड़ाती रहती हो। बलमा, हाँ चल ये सारा सामान अंदर रखते हैं। हाँ, चलो आ जाओ। चलो सामान उठाओ। अरे ओ हीरो, कहाँ? क्या तुमने बनाई है वो लिस्ट? हाँ वो तो बलमा, हाँ। वो तो शुरू ही हो गया और बीच में मैंने उसे टोका ही नहीं क्योंकि क्या? वो सब छोड़ो। रवा और खसखस में क्या अंतर होता है वो पता है? सब मेहनत की मैंने और क्रेडिट ले जाओ तुम। रहने दो रहने दो रहने दो, बहुत बढ़िया लिस्ट बनाई तुमने। सत्या, क्या बोल रही थी वाघमारे? ए बलमिया, तुझे क्या जरूरत थी इतनी बकवास करने की? वो लिस्ट मैंने बनाई, ऐसा क्यों कहा? अरे वो लिस्ट वाघमारे ने बनाई हुई थी और मैं मम्मी के सामने चुपचाप इसलिए था क्योंकि अगर मम्मी को पता चल जाता तो उनको फालतू में गुस्सा आ जाता। और तुझे देख, लिस्ट मैंने बनाई, ये लाया वो लाया, रवा लाया, खसखस लाई। तुझे पता भी है रवा और खसखस में क्या फर्क होता है? नहीं, दिखते तो एक जैसे हैं। तो वहाँ जाके क्यों मुंह खोला अपना? तुम दोनों तो बिल्कुल पति पत्नी जैसा बर्ताव करने लगे सत्या भैया। ए तू चुप बैठ जा। रहने दो, अभी तो 6 महीने बाकी है। इन 6 महीनों में तुम भी सीख जाओगे पति पत्नी जैसा बर्ताव करना। भाभी जी आ रही है, ऑल द बेस्ट। ए ऑल द बेस्ट, चल। हल्की हल्की मुलाकातें थी, हे राम,
हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी, हल्की हल्की ओ बाग मारे, दूर दूर देख नहीं रहा कि मैं चेंज कर रहा हूँ? क्या हो गया है मैं क्या देखा क्यों क्या कर रहे थे? धड़कन क्यों थरथराए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ। हंसने की क्या बात है? सभी को सब चीजें आती हैं क्या? नहीं पता तो क्या हुआ? बड़ी बात है क्या? लगता है टोपी उल्टी पहन ली। हेलो, हाँ बोलिए ना। हाँ, हमारी तैयारी हो गई है, मम्मी साहब का इंतजार है। चिंता मत कीजिए, हम मम्मी साहब को लेकर आ रहे हैं। हाँ हाँ, चलिए अब रखती हूँ, बाय। सवे कवे कैसे लग रहे हैं हम? एक नंबर। चलो चलो फोटो निकालो। सभी कभी मेरी भी फोटो खींचो, कैसी लग रही हूँ मैं? आप भी खूबसूरत लग रही हो सपना भाभी। अच्छा, सच में? ऐसा सिर्फ आपको अपने बारे में लगता है। सत्या भैया कमाल है। सत्या, कितने अच्छे लग रहे हो तुम, हमारा प्यारा लाडला दुलारा। चलो सब, आरती का समय हो रहा है, आरती करते हैं, आओ। हाँ हाँ। चलो तो फिर शुरू करें। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्र मनोकामना पूर्ति। बोलो पुंडलिक वरदाय हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय। अरे ओ डरपोक, बैंगन की सब्जी बनानी है और आलू की सब्जी बनानी है, और जो लोग ये नहीं खाते उनके लिए दूसरा कुछ बना लेना, और मिर्च का ताजा अचार भी बनेगा, और रोटी भाकरी, और जिनका व्रत है उपवास है उनके लिए साबूदाने की खिचड़ी बनेगी और व्रत के चावल बनेंगे। ओ मम्मी, मेन मेन्यू भूल गई आप, दाल चावल। हाँ हाँ, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, बनवा दीजिए ना। ठीक है, दाल बनानी है, अच्छे से बनाना, टेस्टी बनाना, चावल भी बनाना। देखो सब लोग खाना खा के जाएं, कोई भी भूखा ना रहे। माया, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ये सब काम वो अकेली ही करने वाली है। उसकी मदद के लिए लोगों को बुलाया है ना तुमने? अब और लोगों की क्या जरूरत, वो तो चुप हो जाओ सपना। बुलाया है हमने कई लोगों को इसकी मदद के लिए। ओ पेंटर बाबू, अब इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आएगी?
हाँ, लोग बुलाए हैं मदद के लिए। हाँ, चलो सवे कवे, हम चलते हैं। हाँ हाँ। एक काम करो, तुम लोग चले जाओ, मैं यही मंजू के साथ रुक जाता हूँ। वो अकेली क्या क्या करेगी। ओ पेंटर बाबू, थोड़ी भी समझ है आप में? आपके समधी जी ने न्योता दिया है। वो मुझसे पूछेंगे तो क्या बोलूं कि हमारे पेंटर बाबू बहुरानी की मदद करने के लिए घर पर रुक गए हैं? देखो, तुम्हें उनसे जो कहना है कहो, लेकिन यहाँ मंजू को ऐसा अकेले छोड़कर मैं नहीं आ सकता। इतने सारे काम वो अकेले कैसे करेगी। जाओ तुम सब।